नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें प्रतिदिन शाम को 7 बजे हम गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल कर रहे हैं और आज का यह वीडियो नंबर 41वां है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर गणित प्रैक्टिस क्लास नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप बाकी पार्ट देखकर गणित की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहले नंबर का सवाल दे रखा है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 15 तथा 8 से विभाजित करने पर 5 शेषफल बचे। तो जब भी सवाल में आपको बोला जाए कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आपको क्या निकालना है, उन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। छोटी संख्या बोला जाए तो एलसीएम निकालना है। संख्या कौन कौन सी है, तो संख्या आपके पास 12 है, अगली संख्या 15 है और अगली संख्या 8 है। इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो 12, 15 और 8 इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। अब आगे इसने कहा है कि विभाजित करने पर 5 शेषफल बचे, तो एलसीएम में 5 जो शेषफल बच रहा है इसको जोड़ देंगे तो 120 में 5 जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 120 में 5 जुड़ेगा तो 125 हो जाएगा। राइट आंसर अर्थात सबसे छोटी संख्या 125 हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2। एक घड़ी में सुबह के 8 बजे हैं। सुबह के कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे, मतलब घंटे वाला कांटा 8 पर है और मिनट वाला कांटा कितने पर है, 12 पर है। ये प्रश्न ने कहा है। आगे कह रहा है कि जब वह दिन के 2 बजे तक जाती है। 2 बजे की कब, जब ये घंटे का कांटा घूमते हुए 2 तक पहुंच जाएगा, मतलब ये कांटा यहाँ आ गया घंटे वाला। तब घंटे की सुई चलकर कौन सा कोण बनाती है, न्यून कोण बनाती है, समकोण बनाती है, अधिक कोण बनाती है या सरल कोण बनाती है। तो देखिए यहाँ से चलकर घंटे का कांटा यहाँ तक आ गया तो एक सरल रेखा हो गई, और सरल रेखा जो कोण रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी सरल कोण आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि सरल रेखा का कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि हर 5 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ 30 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 5 मिनट में फिर से 30 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ से यहाँ 5 मिनट में फिर से 30 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे 30 डिग्री का कोण बनेगा। हर 5 मिनट में जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। तो सभी को जोड़ लेंगे तो भी आपका आंसर 180 आएगा, और 180 डिग्री जो होता है वो सरल कोण होता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 3। 5 संख्याओं का माध्य 26 है। 5 संख्याओं का माध्य मतलब औसत दे रखा है 26, तो कुल कितना हो जाएगा, तो 26 में 5 का गुणा करेंगे तो ये 130 आ जाएगा। ये सवाल ने कहा है। आगे कह रहा है कि यदि एक संख्या निकाल दी जाए, तो 5 संख्या है, एक निकाल देंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका माध्य 24 हो जाता है। तो माध्य कितना हो जाता है, घटकर 24 हो जाता है। तो कुल कितना हो जाएगा, 24 का 4 से गुणा करेंगे तो 24 का 4 से गुणा करेंगे तो 96 आ जाएगा। पूछा क्या है, निकाली गई संख्या। तो देखिए 5 संख्या थी, उसमें से 4 संख्या बची है, एक संख्या निकल गई है, तो उसका मान निकालने के लिए 130 में से 96 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 130 में से 96 घटेगा तो 34 बचेगा। निकाली गई जो संख्या थी वो 34 थी, और ऑप्शन नंबर डी 34 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हमको संख्या दे रखी है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमको बताना है। तो पहली संख्या है हमारे पास 180, अगली संख्या है 179, अगली संख्या है 171, अगली संख्या है 144 और अगली संख्या हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह अपन एक्स लिखे, मतलब एक्स का मान अपने को निकालना। तो देखिए 180 से 179 पर आए तो यहाँ पर देखिए संख्या लगातार कम हो रही, मतलब घटेगी। तो यहाँ -1 किया इस संख्या में से तो ये संख्या आ गई। अब इस संख्या में से इसको घटाएंगे तो 179 में से 171 घटेगा तो कितना घटाना पड़ेगा, 8 घटाना पड़ेगा, तब जाके 171 आएगा। अब 171 में से कितना घटाया जाए कि 144 आ जाए। तो 171 में से 144 लाने के लिए आपको -27 करना पड़ेगा। अब एक चीज़ यहाँ देखिए कि ये 1 है, यहाँ 8 है, ये 3 27 है, तो ये 1 जो है ये 1 का क्यूब है, 8 जो है ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है,
और अगली संख्या जो आएगी जिसको अपने को घटाना है वो 4 का क्यूब होगी। तो यहाँ पर अगली संख्या किसको घटाएंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। तो इस 144 में से हमको 64 क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो 144 संख्या में से अपने को 64 घटाएंगे तो 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया तो कितना बचा 8 बचा। मतलब अगली संख्या x के स्थान पर कितनी आएगी 80 आएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आएगा। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 दे रखा है a अनुपात 5 बराबर है b अनुपात 7 के बराबर है c अनुपात d के। तो आपको a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए का मान बताना है। तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, b का मान 7 हो जाएगा, c का मान 8 हो जाएगा। तो अब आपको इसका मान निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी और इसके बटे में a का मान रखने के लिए आपको मान रखना है केवल। तो 5, 7 और 8 ये ए बी सी का मान और बटे में a है तो a का मान 5। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 7, 15, 15 और 5 20 और बटे में कितना है 5। तो 20 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश। आगे कौन सा पद इसका 78वां होगा। तो हमको यहाँ पर जो एक श्रेणी दे रखी है समांतर श्रेणी वो है 3, 8, 13, 18 और आगे कहाँ तक जाना है 78 तक जाना है। तो कौन सा पद 78वां होगा ये हमको बताना है। तो एक फार्मूला होता है इसको निकालने के लिए ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले की सहायता से हम कौन सा पद होगा उसको निकाल सकते हैं। तो ए एन क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। ए का मान क्या होगा तो प्रथम पद जो होता है वो उसको ए कहते हैं। तो प्रथम पद यहाँ पर एक 3 है तो ए का मान 3 प्लस एन का मान हमको निकालना है तो एन माइनस 1 ऐसा कैसा। डी का मान मतलब सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद 8 है। 8 में से पहले पद को घटाते हैं, पहला पद 3 है, 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो सार्वंतर डी का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो डी के स्थान पर क्या रख देंगे 5 रख देंगे। बस इसको सरल कर लीजिए आंसर आ जाएगा। तो 78 बराबर 3 प्लस इस 5 का पूरे कोष्टक में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 एन माइनस 5। अब ये -5 ये प्लस का 3 माइनस का 2 इधर आएगा प्लस का 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 78 प्लस 2। उधर से 2 माइनस का इधर आएगा प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 5 एन। तो यहाँ से 5 एन बराबर कितना हो जाएगा 78 और 2 कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ से एन का मान निकालना है तो एन बराबर 80 बटे में 5 आ जाएगा 16 पंजे 80। तो यहाँ से एन का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अर्थात 16वां पद जो होगा इस श्रेणी का वो 78 होगा। तो 16वां पद अर्थात सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 दे रखा है 3 की घात 0 प्लस 5 की घात 0 प्लस 3 का मान बताना है। तो आपको एक घातांक का नियम याद होगा कि किसी भी संख्या के पावर में 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ 3 की पावर 0 तो यहाँ मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ 5 की पावर 0 मान 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ संख्या के ऊपर कोई मान नहीं तो ये 3 ऐसा कैसा। तो यहाँ पर तीनों आपस में जुड़ जाएंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है एक वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको समझते हैं कि इस प्रकार से एक वर्ग है और इस वर्ग की भुजा को अपन पहले मान लेते हैं 10। इस वर्ग की भुजा को हमने क्या मान लिया 10 मान लिया। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। और भुजा हमने कितनी मानी है यहाँ पर 10 मानी है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। ठीक है अब इसने कहा है कि उसमें भुजा में 40% की वृद्धि।
तो भुजा हमने 10 मानी है, इसका 40% निकाल लेंगे तो 10 का 40%, 10 का 40% कितना हो जाएगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले भुजा 10 थी, उसमें 40% की वृद्धि करेंगे तो 4 और बढ़ जाएगा, मतलब इसकी भुजा, अब जो नया वर्ग हम बनाएंगे इसकी भुजा की लंबाई कितनी रहेगी, इसकी भुजा की लंबाई रहेगी 14। क्यों रहेगी, क्योंकि हमने पहले 10 भुजा मानी थी, उसमें 40% की वृद्धि का बोला तो 10 का 40% 4 होता है। तो अब जो नया वर्ग हमने बनाया इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 14 है। तो यहाँ से इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो नया जो वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा 14 है तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। पहले भुजा का जो क्षेत्रफल आया था, पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल आया था वो 100 आया था, अब क्षेत्रफल कितना आया है, 196 आया है। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर आप कहोगे कि 96% की वृद्धि हो जाएगी। 96% हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9। बहुपद दे रखा है और उसका शून्यक निकालना है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। x प्लस 4 आपको दे रखा है, इसका शून्यक निकालना है, इसको 0 के बराबर रख देंगे तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 4 प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 देखिए, करने की कोशिश करिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए और ये जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपको लिख कर करने का प्रयास करना है, तो ही आपको अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। चलिए सवाल देखते हैं। एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 200 सेंटीमीटर गुणित 75 सेंटीमीटर हो तो हमको पत्थरों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर देखिए आयताकार की बात हुई है, तो यहाँ पर आयताकार इस प्रकार से होगा। आयत का चित्र बना देंगे हम सबसे पहले समझने के लिए। ये आयत की लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। ये लंबाई है, लंबाई हमको 40 मीटर दे रखी है। यहाँ पर ये लंबाई कितनी दे रखी है, 40 मीटर दे रखी है। और चौड़ाई जो है ये कितनी है, 15 मीटर है। लेकिन यहाँ पर जो पत्थर दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे कमरे की लंबाई को। तो यहाँ पर 40 मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदलना है, तो 40 का गुणा 100 से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4000 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। 15 मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 15 गुणित 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये दोनों मान हमारे सेंटीमीटर में आ गए। तो देखिए ये पूरा आपका कमरा है, इसमें ये आपका क्षेत्रफल है कमरे का, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। अब प्रत्येक पत्थर का आकार, मतलब इसके अंदर पत्थर लगाने हैं और पत्थर किससे लगाने हैं, आयताकार लगाने हैं, और उनका आकार भी आपको दे रखा है। तो आपसे जब भी पत्थरों की संख्या, टाइलों की संख्या पूछी जाए, तो यहाँ पर पत्थरों की संख्या पूछी है, तो पत्थरों की संख्या कैसे निकालना है, तो पत्थरों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले क्या काम करना है, कमरे का क्षेत्रफल निकालना है, उसमें भाग देना है एक पत्थर के क्षेत्रफल का, एक पत्थर का क्षेत्रफल जो है उसका इसमें भाग दे देना है। तो कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल, कमरा कैसा है, यहाँ आयताकार है, तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई आपकी कितनी है, लंबाई है आपकी 4000 सेंटीमीटर, लंबाई है आपकी 4000, ये 4000 है ना, 4000 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है आपकी 1500 सेंटीमीटर। और एक पत्थर का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 गुणित 75 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डबल जीरो से इसकी 2 जीरो कट जाएगी, 2 से ये 20 बार में कट जाएगा, 5 से ये कटेगा, 5 चौक 20, 5 से ये कटेगा 15 बार में, सॉरी हाँ 5 से ये 15 बार कटेगा, 15 से ये कट जाएगा 10 बार में, 15 से हम 100 बार में कटेगा, है ना, 100 गुणित 10, तो ये 100 बार में कट गया। तो आपके पास क्या बचा, 4 गुणित 100 बचा है, और 4 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। अर्थात 400 पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी इस पूरे कमरे में लगाने के लिए। पत्थरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब रहेगा। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं आज का। मनीष ने एक दौड़
प्रतियोगिता में एक दौड़ 3 सही 7/2 मिनट में पूरी की। मनीष ने दौड़ को कितने में पूरा किया? मनीष ने दौड़ को पूरा किया 3 सही 7/2 मिनट में। उसी दौड़ को विनोद ने कितने में पूरा किया? तो विनोद ने पूरा किया 4 सही 7/2। तो दोनों की दौड़ पूरा करने में लगा समय, यहाँ पर सामने दिख रहा है कि ये 4 सही 7/2 है, ये 3 सही 7/2 है। तो कितने का अंतर हो गया? 1 मिनट का अंतर हो गया। कितने मिनट का अंतर हो गया? 1 मिनट का अंतर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम प्रतिदिन शाम को 7 बजे गणित के 11 सवालों को हल करते हैं। दूसरा वीडियो हमारा शिक्षक भर्ती हिंदी से संबंधित सुबह 9 बजे आता है, जिसमें हम हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन हल कर रहे हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर 8827302459 पर मैसेज कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि नया वीडियो आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।